गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे थर्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ जो फाइलम है वो है एस्के हेल्मिन्थेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। इस एस्केरिस को राउंड वर्म या थ्रेड वर्म या राउंड वर्म भी कहते हैं। इसको थ्रेड वर्म तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यार्न धागे जैसा होता है, और राउंड वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस वर्म को अगर इस तरह से टीएस कट करेंगे तो ये कैसा रहेगा, एकदम राउंड शेप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राउंड वर्म। क्लियर हो गए? और डायग्राम देखिए आप। तो डायग्राम आपने देखा। अब शुरू करते हैं एस्के हेल्मिन्थेस। तो एस्के हेल्मिन्थेस में टू वर्ड्स हैं, एक तो है एस्कस और एक है हेल्मिन्थेस। एस्कस मींस होता है केविटी और हेल्मिन्थेस मतलब होता है वर्म। तो क्या है, ऐसा वर्म जिसमें केविटी प्रेजेंट हो, यानी सिलोम प्रेजेंट हो, तो वो इस जगह कौन सा, एस्के हेल्मिन्थेस। तो इनकी स्पेशलिटी क्या होगी कि इनमें एक्चुअल में क्या होती है, इनमें मिड में केविटी प्रेजेंट होती है। डायग्राम में देखिए आप। ये एस्केरिस है। अब इसके इनसाइड में ये पार्ट आपको शो हो रहा है ब्लैंक, ये है इसकी केविटी। ठीक है, अब इस केविटी में क्या, इस केविटी के अंदर इसका एलिमेंट्री कैनाल जो कॉइल शेप में प्रेजेंट होती है।
यहाँ हो गया इसका माउथ और ये हो गया इसका एनस। जिसमें देखिए माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, मींस एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखा, तो ये केविटी थी, बट केविटी में क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल फिल। ठीक है, तो केविटी प्रेजेंट है, बॉम्ब हो गया। फिर करते हैं इसकी सिमिलरिटी की बात। तो सिमिलरिटी होती है इसमें बायलैटरल, यानी डेवलप्ड एनिमल जो भी होते हैं उनके अंदर बायलैटरल सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है। ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक पर डिस्कस किया था। फिर करते हैं डिस्कस ब्लास्टोडर्म की। तो इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एक्सटर्नल जो एक्सोडर्म, फिर मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मैं आपको शो कर। फिर करते हैं इसमें, जैसे देखो इसमें सिलोम प्रेजेंट है, बट सिलोम शो ऑफ क्लियरली मेंशन नहीं हो रही। तो सिलोम की कंडीशन के बेसिस पर एनिमल 3 टाइप के होते हैं। सिलोम या तो एसिलोमेट होते हैं, या सुडोसिलोमेट होते हैं, और या सिलोमेट एनिमल होते हैं। तो ये कैसा हो गया, इसमें प्रेजेंट है बट सस्पेक्टेड, इसलिए कैसा हो गया ये सुडोसिलोमेट। फिर करते हैं इसमें स्पेशल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कंडीशन प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, आपके सामने अगर 2 पीजन कहीं पर बैठे हों तो पीजन में से मेल पीजन कौन सा, फीमेल कौन सा, आप इस बात को क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रीजन क्या है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल में एक्सटर्नली डिफरेंस शो ऑफ नहीं होते, बट इसके अंदर क्लियरली शो ऑफ होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के थ्रू आउट मेल और फीमेल में इजीली उसमें डिफरेंस से शो ऑफ कर सकते हो। तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है। तो देखिए कैसे, मैं आपके सामने 2 एक्सपीरियंस शो ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए, जिसका एंड पार्ट उधर ट्रम्ड है वो तो होता है कौन सा, मेल एस्केरिस, और जो लेंथी है और स्ट्रेट है वो कौन सी है, फीमेल। तो इजीली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, कि अगर कर्वी है तो कैसा हो जाएगा, मेल है, और स्ट्रेट है तो फीमेल है। तो इसमें क्लियरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कंडीशन प्रेजेंट होती है। फिर करते हैं इसके हैबिटेट की। तो मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं, एक्वाटिक भी है, लैंडेटिक कंडीशन भी अपने आप को शो ऑफ करते हैं। फिर करते हैं इसके अंदर मोस्टली इन एस्केरिस के अंदर हेड पार्ट एब्सेंट होता है, इसमें हेड एब्सेंट होता है। फिर करते हैं आगे डिस्कस, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, देखो माउथ और कैविटी बोथ प्रेजेंट, माउथ और एनस बोथ प्रेजेंट है। तो इस बेसिस के ऊपर कैसा हो गया एलिमेंट्री कैनाल की कंडीशन पर, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, करते हैं आगे डिस्कस। इसकी बॉडी वॉल के सराउंडिंग में स्क्लेरोप्रोटीन से प्रोड्यूस क्यूटिकल और सेलुलर एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। डायरेक्टली इसकी वॉल के थ्रू आउट रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। रीजन, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, तो एंडोपैरासाइट क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है। फिर करते हैं इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसमें नर्व सेल्स जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होकर एक रिंग प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं नर्व रिंग। ये मैंने ये पार्ट आपको यहाँ पर पार्ट शो ऑफ कर रहा हूँ कि ये है नर्व सेल्स, ये नर्व है, और ये नर्व मिलकर क्या करती है, ये नर्व रिंग प्रोड्यूस करती है। और ये नर्व रिंग ब्रेन के इक्वल ऑर्गन होता है, क्योंकि ये इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। फिर एक्सप्रेशन प्रोसेस के लिए इसमें स्पेशल टाइप की रेनेट सेल्स प्रेजेंट होती है। एक्सप्रेशन के लिए रेनेट सेल्स जो इसमें हार्मफुल पार्ट को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है, तो रेनेट सेल्स इसमें एक्सट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि रेनेट सेल्स कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है। फिर करते हैं आगे, इसमें जो रिप्रोडक्टिव कंडीशन होती है ये मोस्टली ये मोनोसेक्सुअल कंडीशन शो ऑफ करते हैं, मीन्स मेल सेपरेट है, फीमेल सेपरेट है। तो ऐसे केस के अंदर इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस
मोस्टली होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है, लार्वा कंडीशन एब्सेंट और प्रेजेंट, बोथ कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये था अपना फोर्थ फाइलम एस्के हेलमिंथेस, जो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम का जो एग्जांपल है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है इसका नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। डायग्राम शो कर रहा हूँ, आप डायग्राम को चेक कीजिए। सबसे फर्स्ट डायग्राम है वो है अर्थवर्म। फर्स्ट डायग्राम है अर्थवर्म। सेकंड डायग्राम है वो है नेरिस एंड थर्ड डायग्राम इज लीच। चेक कीजिए डायग्राम।
तो डायग्राम आपने देखे, डिस्कस करते हैं एनेलिडा पर। बेसिकली जो एनेलिडा वर्ड का फॉर्मेशन है वो टू वर्ड्स के थ्रू आउट है। फर्स्ट इज एनुलस एंड सेकंड इज ईडीएस। फॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ वर्ड, फर्स्ट वर्ड उसमें एनुलस एंड सेकंड है ईडीएस। एनुलस मीन्स स्मॉल और लिटिल ring and EDS means a shape. So annelida means small little ring shape animals is called annelida. समझ में आया? डिस्कस कर रहे हैं। Annulus means small ring shape. तो आपने अर्थवर्म का डायग्राम देखा, अर्थवर्म के डायग्राम को जब प्रैक्टिकली अपन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टाइप के उसमें सेगमेंट प्रेजेंट है। इस टाइप के रेगुलर सेगमेंट इसमें प्रेजेंट है। सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स 90 से 120 तक कंप्लीट होते हैं। नेरिस का डिस्कस करें तो नेरिस में भी इसी टाइप के सेगमेंट प्रेजेंट है। ये उसके लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं। ये नेरिस का डायग्राम का जो सेगमेंट्स है पैटर्न सेम टाइप का गया। और अगर नेरिस लीच की डिस्कस करते हैं तो लीच के डायग्राम में सेगमेंट ओनली अपर लेयर पर शो ऑफ है। सो earthworm and Nereis is a real segmented animal and leech is a segmented animal. Clear है? तो एनेलिडा में मोस्टली सेगमेंटेड एनिमल प्रेजेंट होते हैं। ये सेगमेंटेड का भी एग्जांपल अपन डिस्कस किया। तो देखो कंटिन्यूस के जो बेसिक इसके सिम्टम्स हैं उनको डिस्कस करें। सो द बॉडी ऑफ एनिमल ऑफ द फाइलम इज मेड अप ऑफ एनुलर सेगमेंट्स। मींस इस कैटेगरी के इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी का पार्ट का प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, वो स्मॉल सेगमेंट के थ्रू आउट कंप्लीट होते हैं। दिस एनिमल फाइलम आर फाउंड बायलैटरल सिमिलरिटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे हैव सिलोमेट एनिमल। Three basic qualities are present in this animal, in this phylum. Three basic qualities are present in this phylum. First is bilateral symmetry, second is triploblastic, and third is coelomate animal. First is bilateral symmetry. इस कैटेगरी जो एनिमल्स हैं उनको लेंथली एक पोर्शन के थ्रू आउट ही इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स बेसिकली at present of blastoderm animal have two groups. First is diploblastic, second is triploblastic. Diploblastic and triploblastic. Diploblastic means they have two blastoderm are present. One is external and second is internal. External blastoderm is called ectoderm, as internal blastoderm is called endoderm. And triploblastic means they have three layers are present in this group. One is external, second is internal, and third is middle. External is called ectoderm, internal is called endoderm, and middle is called mesoderm. So this phylum is belong triploblastic animal. And third is coelomate. Coelomate means in this animal have present mesodermal cavity is called coelomate. So it's a coelomatic animal. तो ये बेसिक क्वालिटी क्या क्या हुई इसकी? एक तो बायलैटरल सिमिलरिटी हो गई, दूसरा हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड थर्ड इज coelomate कैटेगरी। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स पर। दीज एनिमल हैव फ्री मूवर और पैरासाइट, मींस इस कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो फ्री स्विमर लाइक नेरिस और पैरासाइट लाइक लीच। लीच पैरासाइट है, एक्सटर्नल पैरासाइट है लीच, ठीक है।
तो इस कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो फ्री स्विमर है। फ्री स्विमर अर्थवर्म लैंडेटिक हो गया, बट फ्री सिंगल, नॉट डिपेंड ऑन एनी एनिमल पैरासाइट टाइप नेचर। सेकंड इज there is a heterotrophic nature, is hunt and eat food. And third is leech. Leech is a parasite type nature. It's a basically parasite for cattle animals. So these animals have free mover or parasite nature. Next, they are mostly marine, but some are also found in freshwater and landatic. Mostly marine animals. Marine animals means Nereis mostly marine habitat से बिलोंग कर रहा है, बट अर्थवर्म ये लैंडेटिक आ गया, ठीक है। तो बोथ टाइप के नेचर के एनिमल्स इसमें प्रेजेंट है। लीच है, लीच स्टैप में या फिर फ्रेश वाटर से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका जो हैबिटेट है वो मैरीन वाटर भी आ गया, यानी साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर एंड लैंडेटिक, थ्री बेस इसके क्या हैबिटेट है। नेक्स्ट कर रहे हैं इसके बॉडी पैटर्न पर। तो बॉडी इज लॉन्ग, थिन एंड सेगमेंटेड, और इसके जो सेगमेंटेड पार्ट है स्मॉल साइज के हैं, तो इन सेगमेंट को बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट है, देखना पड़ेगा में शॉर्ट हो रहा है, तो ये है स्मॉल सेगमेंट, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्लियर है? तो करते हैं डिस्कस इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर एनिमल 5 टाइप के होता है। फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेकंड इज सेलुलर लेवल, थर्ड इज टिश्यू लेवल, फोर्थ इज टिश्यू ऑर्गन लेवल एंड फिफ्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस फाइलम का जो एनिमल्स है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल को फॉलो करता है, बिकॉज डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम लाइक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम। तो करते हैं डिस्कस आगे। बेसिकली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन दिस फाइलम। Basically, circulatory system have two type. One is open circulatory system. Second is closed circulatory system. Open circulatory system means when blood flow in open tubes या sinus is called open circulatory system, like a cockroach. Second is closed circulatory system, means the blood flow in ducts or vessels throughout, is called closed circulatory system, like human being. So in this phylum, developed closed circulatory system are founded. They have well developed heart vessels, arteries like structure are present. Next, this phylum have well developed alimentary canal. Alimentary canal has a complete type. Complete means basically alimentary canal have two type. One is complete alimentary canal, second is incomplete alimentary canal. Complete alimentary canal means they have mouth and anus both are present, is called complete alimentary canal. When mouth or anus are present is called incomplete alimentary canal. So this phylum have well developed complete alimentary canal are present. Next, Nephridia are present in this phylum. Nephridia's main function is osmosis and excretion. Osmosis means coordination of ions in internal and external environment. Excretion means नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। सो एक्सक्रेशन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए इसमें वेल डेवलप्ड क्या है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन दिस फाइलम वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट, नर्व रिंग एंड नर्व कोड आर प्रेजेंट, एंड नर्व कोड इज मेड अप ऑफ डबल नर्व कोड, वन इज डॉर्सल एंड सेकंड इज ventral nerve cord are present. So it's a well developed nervous system are present in this phylum. Next, these animals have monogamous or bisexual nature. These animals have monogamous and bisexual nature, means male and female are separate or both organs are in single animal are present. So both type category belong this phylum. Next, locomotion occurs with help of parapodia, setae and muscles. So well developed locomotion system are present in this phylum. You know, Nereis have both type locomotion. One is swimming
Second is crawling. Swimming means it's a marine nature. Crawling, it's a lentic habitat. So both type well-developed locomotion system are present in this phylum. So ये था अपना आज का फाइलम एनालिडा, जिसमें हमने उसके बेसिक इसके फीचर्स थे उस पर डिस्कस किया, फिर हमने इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उन पर डिस्कस किया, और फिर हमने उसके डायग्राम्स लिखे। तो आज की क्लास में हमने एसके हेलमिंथिस और एनालिडा को कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।